पाकिस्तान डिटेक्टर टेक्नोलॉजीज की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो में बनाने जा रहा हूँ ये है कॉइन फाइंडर CF77। CF77 जो डिटेक्टर है, बाकी जितने डिजिटल एनालॉग और बाकी जितनी वैरायटी है, ये डिटेक्टर जो है वो बाकी डिटेक्टर से काफ़ी डिफरेंट है और ये बहुत ही डिमांड किया जाता है। मुख्तसर ये बात मैं आपसे बताता चलूँ कि कोई कस्टमर, कोई क्लाइंट हमसे ये बात पूछे कि वो डिटेक्टर जो आप अपनी गारंटी के ऊपर सजेस्ट करते हैं, जिसकी आप गारंटी देते हैं, उसके रिज़ल्ट की, उसकी परफॉर्मेंस की, उसकी डेप्थ की, उसकी एक्यूरेसी की, तो वो उसकी सादगी के आराम से इस्तेमाल हो सके, तो हम उनको कहते हैं CF77 ले लें। CF77 अब हम क्यों रिकमेंड करते हैं, क्यों सजेस्ट करते हैं और क्यों ये वाइज डिटेक्टर जिसमें मैं गारंटी का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, वजह क्या है, इसकी क्यों हम गारंटी दे रहे हैं? क्योंकि ये डिटेक्टर एक इस्तेमाल करने में नहायत ही आसान है। इसके अंदर कोई स्क्रीन वगैरह नहीं है। अक्सर औक़ात लोग स्क्रीन वाले शौक से डिजिटल डिस्प्ले वाले लेते तो हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है जी, स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ आ रहा है, नंबर नहीं आ रहा। इसके अंदर किसी किस्म का कोई ऐसा मामला नहीं है। और ये वाला जो डिटेक्टर है, इसका रिजल्ट्स, परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। अलबत्ता एक बात मैं इसमें और एडअप करता चलूँ कि गारंटी से मुराद ऐसा नहीं है कोई 10 लाख वाला डिटेक्टर होगा आप इसके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। कहने का ये मतलब है जिस कीमत में ये है और जो इसका रिजल्ट है, जो परफॉर्मेंस है, इस चीज़ का हमारा चैलेंज है, हमारी गारंटी है कि इसके कंपटीशन में कोई भी दूसरा डिटेक्टर आप मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। ये हमारी तरफ से ओपनली चैलेंज भी कह सकते हैं या आपको गारंटी भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने इसका टेस्ट भी किया है और इसका जो रिज़ल्ट, और एक सबसे अहम और ख़ास चीज़ होती है स्टेबिलिटी। कोई भी डिटेक्टर लेते हैं उसके बारे में आपको फंक्शंस और फीचर्स उसकी किताब पढ़ने से आ जाएंगे, इंटरनेट पे सर्च करने से आ जाएंगे, उसका आप टेस्ट कर लेंगे, सब सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। लेकिन आपको ये बात नहीं पता चलती कि यार ये डिटेक्टर जो है ये ग्राउंड के ऊपर कितना स्टेबल है। CF77 बहुत ज़्यादा स्टेबल है और पाकिस्तान में इसकी माशाल्लाह बहुत डिमांड है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। अब हम चलते हैं कि एक फ़र्क होता है कि ना कि अच्छे डिटेक्टर और बुरे डिटेक्टर या महंगे डिटेक्टर और सस्ते डिटेक्टर में क्या फ़र्क है, या जो स्टेबल डिटेक्टर होते हैं और जो अनस्टेबल डिटेक्टर होते हैं, फ़र्क क्या होता है, कैसे पता चलता है, या इसको हमें टेस्ट कैसे करना है। इसके अंदर एक चीज़ होती है, अगर आपने कभी काम किया हो तो एक चीज़ होती है हाई मिनरलाइज्ड पत्थर होते हैं। ये अगर आप देख सके, ये ज़मीन के अंदर अक्सर औक़ात पाए जाते हैं। होता यह है कि जब बंदा काम कर रहा होता है, यूँ जैसे जब बंदा जो काम कर रहा होता है तो उसमें ये पत्थर बंदा खुदाई करता है और निकलता क्या है, पत्थर। बंदा कहते हैं कि यार ये तो मैंने मेटल के लिए लिया, ये पत्थर क्यों निकल रहा है? क्योंकि कुछ पत्थर होते हैं उनके अंदर मिनरलाइजेशन इतनी ज़्यादा होती है कि वो लोहे की मानंद या मेटल की मानंद हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें अक्सर औक़ात जो डिटेक्टर होता है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है। जिस तरह ये अभी इसमें अभी मैंने साइलेंट किया हुआ, मैं अभी चेक कर लेता हूँ डिटेक्टर की सेटिंग्स। ये आप देख रहे हैं कि ये अभी मैंने नॉर्मल सेटिंग की हुई है। जिस तरह नॉर्मल डिटेक्टर होते हैं वो इस सेटिंग में होते हैं। अब इस सेटिंग में होते हैं, जब आप खुदाई करते हैं तो आपको ये पत्थर निकलना शुरू हो जाते हैं, तो बंदा उस टाइम बहुत तंग आ जाता है। लेकिन इसके अंदर जब आप इसके हिसाब से ग्राउंड बैलेंस इसका सेट कर लेंगे प्रॉपर, ये आप देखें, मैंने अभी ये टेस्ट कर दिया, ये जो हाई मिनरलाइज्ड पत्थर है ना, इसके ऊपर ये नहीं बोल रहा, जबकि जो नॉर्मल दूसरे डिटेक्टर होते हैं वो हाई मिनरलाइज्ड पत्थरों के ऊपर बोलते हैं। इसके अलावा मैं अभी ये देखें, गोल्ड है, ये अभी डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन ये जो हाई मिनरलाइज्ड पत्थर है इनको ये डिटेक्ट नहीं कर रहा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि अगर आप कोई भी डिटेक्टर लेते हैं जिसकी गहराई बहुत अच्छी है, फंक्शन बहुत अच्छे हैं, फीचर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर उस डिटेक्टर की स्टेबिलिटी नहीं है तो उस डिटेक्टर का मतलब मकसद वो समझ लें कि आपके मतलब मकसद फोद हो जाता है जिसमें स्टेबिलिटी नहीं है। हम अक्सर औक़ात कहते हैं कि गहराई से ज़्यादा स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस डिटेक्टर को हमने मार्केट में जब दिया, फ्लोट किया, तो उसमें हमें रिस्पॉन्स जो आया तो वो हमें, जिसको हमने एक दिया उसने कहा कि 2 हमें और दे दें। इस तरह इसकी डिमांड हमें इसी तरह, फिर जब डिमांड ज़्यादा पैदा हुई तो हमने इसके ऊपर ख़ुद वर्किंग करना शुरू की। हमने जब इसको चेक किया और रिज़ल्ट हमें इसका बहुत ही ज़बरदस्त आया। फाइनली मैं दोबारा ये बता दूं कि जिस प्राइस में है उस प्राइस का हम 5 लाख या 7 लाख के डिटेक्टर से का कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं इससे जो नीचे जो इससे बाकी जितने मॉडल्स हैं उसमें ये सबसे और टॉप ऑफ द लाइन जाता है। अब हम चलते हैं CF77 के साथ आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। CF77 के साथ आपको एक ये कॉइल मिलेगी, कंट्रोल यूनिट मिलेगा और ये एक बैटरी पैक है। अगर ये मैं आपको दिखा सकूं, ये इसकी बैटरी पैक है। इसमें
ये इसके अंदर बैटरी पैक है और ये नॉर्मल है जिसमें आप इजीली इसके अंदर ये सेल डलते हैं, 8 सेल डलते हैं, ठीक है। ये अब मज़ीद हम आगे चलते हैं कि इसके साथ गहराई कितनी की जा सकती है। इसके साथ इससे छोटी कॉइल भी लगती है, ये भी कॉइल लगती है, इससे बड़ी कॉइल भी लगती है, लेकिन जो इस डिटेक्टर के साथ आती है वो आती है एक ही कॉइल है। वो अब आपकी मर्जी है, आप इसके साथ 2 कॉइलें लेना चाहें, 3 कॉइलें लेना चाहें, 4 कॉइलें लेना चाहें, काफ़ी इसके साथ कॉइल्स वगैरह हर साइज़ की लग जाती है। लेकिन जो लोग अक्सर औकात सिक्कों के लिए तो लोग ये वाली कॉइल लगाते हैं, लेकिन जो कदीम चीज़ें हैं, बर्तन हैं या कोई स्टैचूज़ वगैरह या कोई भी इस तरह की कोई बड़ी चीज़ आप ढूंढना चाह रहे हैं तो उसके लिए बड़ी कॉइल लगती है, उसकी गहराई ज़्यादा हो जाती है। ये अगर आप देख सकें, ये इसकी बड़ी कॉइल है, 17 इंच की इसके साथ बड़ी कॉइल है। लेकिन दोबारा मैं बता दूं कि अक्सर औकात लोग हमें कॉल करते हैं, सर आपने वो वीडियो के अंदर 2 कॉइलें बताई हुई थी, तो आप हमें 2 कॉइलों के साथ, तो ये अलग है, ये इसके साथ आएगा ही आएगा, ये सेपरेट अगर लेना चाहें ऑप्शनल है, इसके साथ नहीं आता, ये अलग से है। अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम इसके एयर टेस्ट की तरफ चलते हैं। अभी हम सबसे पहले छोटी कॉइल के साथ एयर टेस्ट कर लेते हैं, उसके साथ अब उसके बाद हम उसके साथ बड़ी कॉइल भी अटैच कर लेते हैं, दोनों का एयर टेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद फिर लास्ट में मैं आपको इसकी प्राइस वगैरह पाकिस्तान में कि एक कॉइल के साथ कितने हैं, 2 कॉइल के साथ कितने हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अब हमने एयर टेस्ट के लिए सामान इकट्ठा कर लिया है, 1 बाय 1 सारी चीज़ों का हम टेस्ट करते हैं। यह 5 रुपए का पाकिस्तानी सिक्का है। ये तकरीबन 14 इंच तक कर रहा है। ये 10 रुपए का पाकिस्तानी सिक्का है। ये 18 इंच तक बहुत कमजोर सिग्नल के साथ इसको डिटेक्ट कर रहा है। 10 रुपए वाला जो सिक्का है, ये सोने का कंगन है। ये 30 इंच तक कर रहा है। ये 2.5 इंच का कंगन है और 30 इंच तक ये डिटेक्ट कर रहा है। इसका साइज छोटा है, ये तकरीबन 2 इंच का साइज है इसका। ये 26 इंच तक कर रहे हैं। ये मुकम्मल 3 फुट तक कर रहा है, 36 इंच तक ये डिटेक्ट कर रहा है। अब इसमें मैं थोड़ी सी मज़ीद आपको एयर टेस्ट की वजाहत करता चलूँ, एयर टेस्ट का मतलब क्या होता है और एयर टेस्ट और हकीकत में फ़र्क कितना होता है। एयर टेस्ट जो होता है वो किसी भी डिटेक्टर का ना आप एवरेज कहें कि अंदाज़ा होता है कि उससे थोड़ा सा 2-3 इंच ऊपर 2-3 इंच नीचे इतना फ़र्क होता है कि प्रैक्टिकल में और इसमें। अब उसकी वजह क्या होती है ये मैं अब आपको समझा देता हूँ। जैसा जो ज़मीन होती है उसके अंदर अपनी मेटल की मिनरलाइजेशन होती है। कोई ज़मीनें होती हैं जिसमें मेटल की मिनरलाइजेशन ज़्यादा होती है, कोई ज़मीनें होती हैं जिसमें मेटल की मिनरलाइजेशन कम होती है। जिसमें मेटल की मिनरलाइजेशन कम होती है उसमें तो ये इतनी ही गहराई करेगा जितना एयर टेस्ट में है। लेकिन जिन ज़मीन के अंदर मेटल की मिनरलाइजेशन ज़्यादा होती है उसमें गहराई जो होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि जो सिग्नल जब ज़मीन के अंदर ये फेंकता है तो जो ज़मीन होती है वो उसको सिग्नल पास नहीं करने देती, उस तरह प्रॉपर पावर के साथ पास नहीं होती है। आप कहेंगे बैरियर की वजह से उसकी स्पीड या उसकी जो मैक्सिमम जहाँ तक जाता है उससे थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप ये कह सकते हैं कि गहराई से थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है। लोग कहते हैं कि जी 1 फुट में पुरानी चीज़ दबी होगी तो अभी आप 1 फुट जो अभी 1 इंच तक कर रहा है या 1 फुट तक कर रहा है वो 10 फुट तक कर लेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। पुरानी अगर चीज़ दबी होगी तो गहराई ज़्यादा होती है लेकिन थोड़ी सी होती है, 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आना शुरू हो जाता कि 1 फुट से 10 फुट और 5 फुट से तो 10 फुट, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, सिर्फ 2 4 5 इंच का फ़र्क आता है। अब हम चलते हैं इसकी बड़ी कॉइल इंस्टॉल करते हैं, उसका एयर टेस्ट करते हैं
और उसके बाद इंशाल्लाह फिर आगे फिर वीडियो क्लोज करते हैं। और सबसे लास्ट में इसकी बड़ी कॉइल के साथ हम एक टेस्ट कर देते हैं मुख्तसर सा। ये 36 इंच तक ये डिटेक्ट कर रहा है, 2.5 इंच का कंगन। और क्योंकि ये बड़ी कॉइल लगाई है इसलिए हम छोटी चीज़ों के साथ इसका टेस्ट बहुत कम करेंगे, तो हम ज़्यादा बड़ी चीज़ों के साथ करेंगे। ये तकरीबन 40 इंच तक, ये 8 इंच की प्लेट जो है वो 40 इंच तक ये डिटेक्ट कर रही है। साढ़े 4 फुट के ऊपर यह डिटेक्ट कर गया ये शीट। शायद बारिश की वजह से आपको शायद आवाज़ ना आ रही हो, तो 4.5 फुट तक ये आवाज़ आपको डिटेक्ट कर रही है। और ये सबसे बड़ा है क्योंकि ये बड़ी कॉइल लगी है इसलिए ये बड़ी बड़ी चीज़ों को करेगी। तो मैं भी इसका भी मुख्तसर सा एक टेस्ट कर लेता हूँ। तेज़ बारिश की वजह से हमें ये वीडियो रोकनी पड़ गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।